जय हिंद बच्चों, मैं यशवंत बसोनी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बेटा, हम लोगों ने पिछली यूनिट में सीखा था, पिछले लेक्चर में सीखा था यूनिट कैसे निकालते हैं। उसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग समझेंगे डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे निकालना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, तो बेटा अगर आप लोगों को पता होगा कि यूनिट कैसे निकालना है, तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला लिखूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है बेटा सेकंड। ठीक है, तो हम वेलोसिटी की यूनिट क्या बताते हैं बेटा, मीटर सेकंड, या फिर बताते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। बेटा अगर आप देख सक रहे हो तो यहाँ पर अगर मीटर की बात करें तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, और सेकंड किसका यूनिट है बेटा, टाइम का यूनिट है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, यहां पर मीटर का पावर 1 है और सेकंड का पावर कितना है बेटा, -1। तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, हमारा जो लेक्चर ही बेस्ड है किस पर, डायमेंशन पर। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, हमारा लेक्चर किस पर बेस्ड है बेटा, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेटा, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का हम लोगों ने यूनिट लाया है मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, जिसमें मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और लेंथ मीटर का पावर है 1। सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, और टाइम की जो पावर है -1 है। तो हम देख रहे हैं मीटर का पावर 1 और सेकंड का पावर -1, यही हमारी यही वेलोसिटी का क्या कहलाता है बेटा, डायमेंशन। तो हम लोग बात करेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना बेटा, इन वेलोसिटी में लेंथ का डायमेंशन कितना बोलेंगे, 1 बोलेंगे, और वेलोसिटी में ही टाइम का डायमेंशन कितना बोलेंगे, -1। अब जैसे आप फोर्स का फाइंड करोगे, अब जैसे अब एग्जांपल को लेके चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, फोर्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स का हम लोग यूनिट लिखते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन, या द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे मास का यूनिट क्या होता है बेटा, किलोग्राम। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, ms-2। ठीक है, तो यहां पर देखोगे मास भी है, लेंथ भी है, और टाइम भी है। मतलब हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू 1। इसकी पावर कितनी है, 1। मीटर की पावर है 1 और सेकंड की पावर है -2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ लेंथ लेंथ मतलब मीटर, इसका पावर कितना बेटा, 1। ठीक है, तो जो पावर होता है, जो यूनिट का पावर शो हो रहा है आप लोगों को, वही उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाता है, डायमेंशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पावर ऑफ यूनिट्स is known as is known as is known as dimension of physical quantity। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बेटा इस डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम समझेंगे कि इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। एक्सप्रेशन इनका एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बोला कि जो यूनिट का पावर होता है वही उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। लेकिन इनको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, यूनिट के फॉर्म में नहीं करते बेटा, हम करेंगे इनको फंडामेंटल के टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में इनको एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमने बोला फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, 7। पहला होता है हमारे पास मास, पहला होता है हमारा मास। तो मास का जो हम लिखेंगे डायमेंशन 1 है, मतलब मास को एक्सप्रेस करेंगे
यम से, ठीक है। और उसके बाद है हमारा फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, तो लेंथ को एक्सप्रेस करेंगे किससे बेटा, यल से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइम, इसको किससे एक्सप्रेस करेंगे बेटा, टी। तो आप देख रहे हो अभी फिलहाल के लिए कुछ के लिए चेंज होगा, अभी के लिए ये तीनों के लिए आप देख रहे हो मास, लेंथ और टाइम के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इनका फर्स्ट लेटर के थ्रू ही इनको क्या किया जा गया है, एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है ना। फिर एग्जांपल भी लेंगे, एग्जांपल से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी 7 फंडामेंटल हम लोग यहाँ नोट कर दे रहे हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम के बाद हम लोग लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर में अब तीन ही लेना है, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर का जो हम लोग एसआई यूनिट पढ़ते हैं वो होता है केल्विन, और केल्विन का जो के है वही कैपिटल लेटर में यूज होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, के से। टेम्परेचर को जो डायमेंशन होगा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे, जो डायमेंशन फार्मूला होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर के जो है डायमेंशन नहीं है, वो तो एक्सप्रेस करने का एक तरीका बता रहे हैं हम लोग। टी यहाँ पर डायमेंशन नहीं है, टी के थ्रू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को, ठीक है। लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी यल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को। यम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। ये एक्सप्रेस करने या रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जरिया है। डायमेंशन क्या होता है, जो इसके ऊपर पावर लगेगा, जो इसके ऊपर पावर लगेगा। अभी वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी की। अब सर वेलोसिटी को किस प्रकार से एक्सप्रेस करोगे, तो वेलोसिटी का हम लोगों ने एसआई यूनिट पढ़ी ms-1, क्योंकि ये मीटर है, मीटर 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 मतलब किसका यूनिट, लेंथ का। तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यल से। लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यल, ठीक है। यस किसकी यूनिट है, टाइम की, तो यहाँ से यस की जगह यस नहीं आएगा, टाइम टी आएगा, तो टी की पावर होगा, टी के पावर होगा 1 - 1। तो इस प्रकार से हम ये बताएंगे लेंथ का डायमेंशन 1 है और टाइम का डायमेंशन कितना है, -1। किसके लिए, तो वेलोसिटी के लिए। ओके डन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर मीटर एमसीक्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा। मीटर स्मॉल लेटर में शो होता है, और एक ये मास के लिए यम लिया जा रहा है, लेंथ के लिए यल लिया जा रहा है, क्योंकि ये कैपिटल लेटर में हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर बेटा, क्वांटिटी ऑफ मैटर बेटा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसका इसका यूनिट क्या होता है, मोल। तो इसको हम लोग मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये है लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी बेटा, ठीक है। इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इसका ये फॉर्मूला होता है, या असाइनमेंट होता है कैंडेला, इसको लिखते हैं सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट है, इन्हीं के थ्रू जितने भी आपके डिराइव्ड क्वांटिटी है, या हम लोग फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, इन्हीं सातों को मिलाकर हम लोग बनाएंगे उनका डायमेंशन, ठीक है। जैसे कि बाहर बात करें, अभी फोर्स का हम लोगों ने पढ़े थे, फोर्स का पढ़े थे मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन बेटा, मास इंटू एक्सिलरेशन। अरे एक्सिलरेशन का ही क्या होता है, मास, मास का होता है यम। अच्छा अभी फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सिलरेशन खुद ही डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी है। हम इसको क्या करते हैं, फंडामेंटल में चेंज कर देते हैं। फंडामेंटल में चेंज करने के लिए और छोटा तोड़ना पड़ेगा, मास को मास रहने दो, क्योंकि मास फंडामेंटल ऑलरेडी है। एक्सेलरेशन, इसको वेलोसिटी में चेंज किए, वेलोसिटी में चेंज किए। वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी फिर से आप डिराइव्ड क्वांटिटी मिल गया, इसको और तोड़ते तब तक जाना है जब तक कि आपको फंडामेंटल पूर्ण रूप से फंडामेंटल नहीं मिल जाता। मास, मास वेलोसिटी को फिर से तोड़ो, ये हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ, लेंथ अपॉन अपॉन टाइम, मतलब टाइम का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, टाइम का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, अगर मैं इसको सिंगल लेटर में रिप्रेजेंट ना करूं, तो आप देख रहे हो ना बेटा, मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है, यहाँ टाइम की पावर 2 है। तो हम लोग इसको सिंगल लेटर में यूज करें, लिखे, तो यम हो जाएगा, ठीक है। लेंथ, लेंथ का यल, टाइम का टी, टी की पावर 2, ठीक है। फिलहाल 2 ऊपर जाएगा या फिर टी ऊपर जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक साथ एक ब्रैकेट में
mlt-2। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला बेटा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना, दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला बेटा, बेटा आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि वेलोसिटी बराबर होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एल टी माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वेशन है एक, ठीक है। ये वेलोसिटी के लिए जब जब एल टी माइनस वन को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाए, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए और उसको एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ में बॉन्ड कर दिया, रिलेट कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एल टी माइनस वन को एक ब्रैकेट में, जो कि हम लोग जनरली नहीं, खास तौर पर बड़े ब्रैकेट का ही यूज करते हैं, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, वेलोसिटी के साथ में रिलेट कर दिए, ठीक है। उसकी यूनिट के साथ या उसकी क्वांटिटी, वेलोसिटी क्वांटिटी के साथ में एक क्या कर दिए, रिलेशन बना दिए। तब ये क्या कहलाएगा, डायमेंशन फार्मूला। तब ये क्या कहलाएगा, डायमेंशन फार्मूला। अब इस डायमेंशन फार्मूला का जो भी पावर रहेगा, जो भी पावर रहेगा उस फिजिकल पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। इस फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी के लिए लेंथ का डायमेंशन बेटा कितना है, 1 है, ठीक है। और टाइम का डायमेंशन क्या है बेटा, -1। एक खास बात और, क्योंकि क्योंकि अब क्यों फिजिकल क्वांटिटी जनरली, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी लगभग जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है 80% फिजिकल क्वांटिटी किससे रिप्रेजेंट, किससे एक्सप्रेस किया जाता है बेटा, मास से, ठीक है, लेंथ से और टाइम से, ठीक है। इन्हीं तीनों फिजिकल क्वांटिटी को मिला के लगभग 80%, ये कम नहीं है, 80% लगभग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है, डिराइव किया जाता है। इसीलिए फंडामेंटल ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला हमारा एमएलटी के फॉर्म में, एमएलटी के फॉर्म में, एमएलटी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। इसका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, एम ए एल बी टी सी, हम फॉर एग्जांपल टीसी ऐसे लिख दे रहे हैं, एम ए एल बी टी सी लिख दे रहे हैं। फिलहाल के लिए ये समझिएगा कि हमारा जो डायमेंशन किसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, एमएलटी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन कुछ जगह जब फील्ड चेंज हो जाता है, जब फील्ड चेंज हो जाता है तो इनमें और कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी को जोड़ दिया जाता है, कुछ फंडामेंटल डायमेंशन को और जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं मैकेनिक्स के बारे में बात करूं, या मैकेनिक्स फिजिक्स का मैकेनिक्स पार्ट के बारे में बात करूं, यांत्रिकी के बारे में बात करें, यांत्रिकी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर केवल और केवल डायमेंशन का जो फॉर्मेट रहेगा एमएलटी के फॉर्म में रहेगा, एमएलटी के फॉर्म में रहेगा बेटा, ठीक है। और जैसे ही हमारा चेंज हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ये जब लेसन या चैप्टर करेंगे या फील्ड पढ़ेंगे, मतलब उष्मागतिकी में इसमें एक चीज और ऐड हो जाता है, डायमेंशन के एक फॉर्मेट में एमएलटी, ठीक है ना, क्योंकि उष्मागतिकी हीट है और टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, तो टेम्परेचर क्या जुड़ जाएगा, के जुड़ जाएगा। तब इस फील्ड के लिए, इस ब्रांच के लिए, थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच के लिए हमारा डायमेंशन का जो पैटर्न होगा क्या होगा, एमएलटी के होगा, ठीक है ना। इसका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। अब जब अगला हम लोग ब्रांच जाएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म में जाएंगे फिजिक्स की इस ब्रांच में, ठीक है ना। विद्युत और चुंबकत्व में, विद्युत और चुंबकत्व को स्टडी करेंगे, चुंबकत्व को स्टडी करेंगे। आप देखोगे डायमेंशन का जो फॉर्मेट मिलेगा बेटा, डायमेंशन का फॉर्मेट मिलेगा MLTA, इस फॉर्मेट में आपको डायमेंशन मिलेगा, डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा ABCD, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, डायमेंशन हम लोग जनरली अभी वेरिएबल रख रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, हम लोगों ने डायमेंशन को भी वेरिएबल रखा है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि डायमेंशन फॉर्मूला का पैटर्न नहीं है, फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। मैकेनिक्स के फॉर्मेट में, मैकेनिक्स ब्रांच में एमएलटी के फॉर्मेट में होगा, थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच में एमएलटी के फॉर्मेट में होगा, ठीक है ना। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे विद्युत चुंबकत्व, तो हमारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, MALB TC TAD, ठीक है। अब जब हम लोग पढ़ेंगे
ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जब प्रकाशिकी पढ़ेंगे तब हमारा जो डायमेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा वो ये होगा MLT/CD। यहाँ पर ज्योति तीव्रता का मात्रक ये डायमेंशन फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम प्रकाश की तीव्रता के बारे में स्टडी करेंगे तो उसके हिसाब से CD को भी आप कहीं कहीं देख सकते हो। बट मैक्सिमम आपको, आप देख रहे हो सभी जगह अब MLT को पा रहे हो। इसका ये मतलब है कि लगभग हमने 80% फिजिकल क्वांटिटी को MLT से रिप्रेजेंट कर दिया है, मतलब मास, लेंथ और टाइम से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इन्हीं के थ्रू वो डिफाइंड भी हो जाते हैं, ठीक है। चलो, अब डायमेंशन फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, डायमेंशन फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में ध्यान दें। ज्यादा आसान ये रहेगा कि आप लोगों को SI यूनिट निकालते आता है, ठीक है ना। अगर SI यूनिट निकालना सीख गए आप, अपने आपको डायरेक्ट SI यूनिट पता है, तो आप डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला को भी लिख सकते हो, उसी के जरिए आप डायमेंशन फार्मूला इजीली निकाल सकते हो। फिर भी अगर नहीं आता तो हम बेसिकली समझेंगे कि निकालना कैसे है, ठीक है बेटा। देखते हैं डायमेंशन फार्मूला निकालना कैसे है। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन फार्मूला को हम कैसे डिराइव करते हैं, निकालते कैसे हैं। जैसे हम बात करेंगे, अभी हमने अपनी अभी हम बात करेंगे ओह अभी हम बात करेंगे इस वाले स्लाइड को देखो कि जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इन्हीं से मिलकर डायमेंशन फार्मूला को बनाना है बेटा, ठीक है ना। इन्हीं को मिला के इन्हीं से डायमेंशन फार्मूला का निर्माण होगा। तो इनको तो याद रखना ही पड़ेगा ना बेटा आप लोगों को। मास के लिए कितना होगा, m होगा, लेंथ के लिए l होगा, टाइम के लिए t होगा और टेम्परेचर के लिए k होगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल होगा, ठीक है ना, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए CD होगा। आप लोगों को ये याद रखना है। जब तक ये याद नहीं रखेगा डायमेंशन फार्मूला में पुट कैसे करोगे, ठीक है ना। तो हम लोग आगे आते हैं, डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का सूत्र पता है आप लोगों को, बेटा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। जिसने SI यूनिट या SI मात्रक निकालना सीख लिया है वही पद्धति है, वही सिचुएशन है, सब चीज वही वही करना है बेटा। केवल यहाँ पर मीटर के लेंथ की यूनिट आप लोग मीटर रखते थे, यहाँ पर मीटर नहीं रखना है, लेंथ का यल रख देना है। टाइम की यूनिट आप लोग सेकंड पुट करते थे, सेकंड नहीं रखना है, टाइम के लिए T रखना है। मास के लिए, मास की ये यूनिट आप लोग किलोग्राम रखते थे, kg रखते थे, यहाँ पर क्या रखोगे कि मास का m रखोगे, ठीक है। जैसे लेंथ के लिए क्या रखोगे बेटा l, मास के लिए क्या रखोगे m, टाइम के लिए क्या रखोगे t, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। हम लोग SI यूनिट जैसे निकाले थे उसी पद्धति से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विमी सूत्र। क्या निकाल रहे हैं, विमी सूत्र। विमी सूत्र ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विमी सूत्र बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, ठीक है बेटा। हमने बोला क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बोलता है। लंबाई के लिए हम लोग ले रहे हैं यल, और चौड़ाई भी एक लेंथ ही है, चौड़ाई भी क्या है, एक लेंथ है। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो लेंथ का वर्ग है, इसको बड़े ब्रैकेट में लगा दोगे तो ये किसका विमी सूत्र हो जाएगा, क्षेत्रफल का विमी सूत्र हो जाएगा। सर आपने तो बोला था अभी यांत्रिकी में MLT के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ भाई करते हैं ना, कि अगर जो नहीं है आपको दिख रहा है क्या, मास नहीं दिख रहा है, T दिख रहा है क्या, टाइम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं, जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं है उस पर 0 लगा दो। 0 का मतलब ही होता है 1, ठीक है। जो नहीं दिख रहा होता है उस पर 1 लगा दो। या तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो या इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली अब को जब ऑप्शन में दिया जाएगा पेपर में या क्वेश्चन पेपर में, तो आपको जनरली इस वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल का जो विमी सूत्र है M0L2T0 होता है, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, आपको डायरेक्ट L2 दिया रहे, ठीक है। चलो जैसा भी रहे आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर डायमेंशन किसका कितना है। यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन कितना बेटा, लेंथ का डायमेंशन कितना है 2 है, क्योंकि जो उसकी घात होती है वही उसका क्या कहलाता है, विमा कहलाता है, वही उसका डायमेंशन कहलाता है। यहाँ पर मास मतलब द्रव्यमान का डायमेंशन कितना है, अब जब कुछ नहीं है तो 0, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम मतलब समय का डायमेंशन कितना है बेटा, जब कुछ नहीं है तो 0।
जो भी उसकी घात को आप लोग दर्शा रहे हो, जो भी उसकी घात दर्शा रहे हो, यहाँ पर यम का घात 0 दर्शा दिया, यल का घात 2 दर्शा दिया, टी का घात 0 दर्शा दिया, तो वही उसका क्या कहलाएगा, विमा कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब आयतन को ही देख लो भाई। आयतन आयतन को किस सूत्र से दर्शाते हो? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई लिखते हो, ठीक है ना। लंबाई भी क्या एक लेंथ है, चौड़ाई भी एक लेंथ है, ऊंचाई भी एक लेंथ है। इसका मतलब हम लोग बता सकते हैं, इसको गुना करके आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, L3 होगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है ना। इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद करने के बाद में ये विमीय सूत्र कहलाएगा बेटा। इसे एक नियम है, ऐसा कोई है नहीं, इसमें कुछ करना धरना है नहीं आप लोगों को। बस इतना ध्यान रखो, सूत्र लिखने के लिए आपको सूत्र बोल रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में दर्शा दो, ठीक है। अब यहाँ पर भी यम नहीं है, टी नहीं है, अब इसको ऐसा लिख सकते हो, M0 L3 T0, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं बेटा, अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आयतन के बाद हम लोग देख लिए वेग या चाल को, वेग या चाल को, ठीक है। वेग या चाल को आप लिखते हो दूरी बटे दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन। वेग के लिए विस्थापन आएगा और चाल के लिए दूरी आएगा बेटा, बटे समयांतराल। समय, दूरी और विस्थापन दोनों क्या है बेटा, लंबाई है, लेंथ है। समय क्या बेटा, टी है। समय के लिए क्या लिखते हो, टी। तो हम लोग लिख सकते हैं LT-1, ठीक है। मैंने पिछले जब यूनिट वाले लेक्चर करा था तो उसमें भी आप लोगों को बार बार ये बोला था, शुरू के हम जो बता रहे हैं, शुरू के 8-9 यूनिट या 8-9 डायमेंशन फार्मूला को याद कर लो। रटना हो तो चाहे रट लो, बल्कि निकालना तो आना चाहिए। लेकिन याद रखने का एक फायदा ये मिलेगा कि बाकी के जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन पूछता है तो आप डायरेक्ट रख कर उनका मान निकाल सकते हो। यहाँ बहुत कम समय में हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को बोला गया है मोमेंटम, संवेग निकालने के लिए बोलता है, संवेग निकालने के लिए मतलब द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग, मास इनटू वेलोसिटी। बेटा मास का तो ठीक है सर, पता है, मास के लिए सीधा सीधा यम लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन वेग के लिए क्या करें, फिर से वेग के लिए दूरी बटे विस्थापन, सॉरी दूरी बटे समय लिखेंगे, नहीं ना। वेग का याद रख लो, LT-1, LT-1 ये हो जाएगा LT-1, ठीक है। इस प्रकार से आपके संवेग मतलब मोमेंटम का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT-1। यहाँ पर द्रव्यमान है, देखो यहाँ पर तीनों चीज आ गया। अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, तीनों चीज दिख रहा है, यहाँ पर दो चीज दिख रहा है, मतलब हमको मास नहीं दिख रहा है, मतलब मास को हम लोग 0 से दर्शा देंगे। मास की विमा 0 होगी, L1 होगा, T-1 होगा, ठीक है। 1 की घात को नहीं दर्शाते जनरली। यहाँ पर तीनों चीज है, मास का विमा कितना है, 1 है। लेंथ का विमा कितना है, 1 है, 1 है। यहाँ पर समय का विमा कितना है, -1 है, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना जरूरी है। जैसे आगे और बहुत सारे उदाहरण हम लोग लेके चल सकते हैं, ढेरों सारा एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों का विमा से जितने भी डाउट है वो सारे सब क्लियर हो जाए, ठीक है ना। जो भी डर है कि विमा कैसे निकालते, विमीय सूत्र कैसे निकालते, वो सारी चीज क्लियर हो जाए आप लोगों के। अगला देखते हैं हम बेटा, संवेग के बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा त्वरण का देख लेते हैं, ठीक है ना। वेग के बाद हम लोग त्वरण का देख लेते हैं। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन का क्या होता है बेटा, वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब वेग बार बार आ रहा है ना बेटा, देखो त्वरण में भी वेग आ गया है, संवेग में भी वेग आ गया। अगर वेग का पता रहे तो दोनों के लिए आसान रहेगा, दोनों का निकालना आसान रहेगा। वेग का क्या होता है बेटा, LT-1, सही, LT-1। अच्छा जब रखने के बारे में बात आती है तो जो 0 है उसको हटा ही दो, ठीक है ना। वो बस एक हमको सिस्टमेटिक लिखना है, दर्शाना है, उसका एक जरिया है। फिलहाल के लिए काम की जो चीज है जिसकी घात है वही है, ठीक है ना। जैसे LT-1, यहाँ पर LT-1 इधर लिख देते हैं LT-1। यहाँ नीचे समय है, समय ऊपर जाके क्या हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा लिखना है यम के साथ में तो M0 LT-2, ठीक है। त्वरण का भी याद रख लो क्योंकि ये भी बहुत बार यूज होता है, ठीक है ना। त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, LT-2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे बल का, अब बल के बारे में बात करें, अब बल के बारे में बात करें, द्रव्यमान गुणित क्या हो जाएगा बेटा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। और क्योंकि द्रव्यमान का आपको पता है मास ही होता है सर,
त्वरण का अभी अभी ऊपर निकाले हैं, ज्यादा ऊपर गए नहीं है, इधर ही है Lt-2, ठीक है। तो बल का क्या हो जाएगा बेटा, बल ये हो जाएगा Mt-2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विमी सूत्र हम लोग बल का निकाल लिए, ठीक है ना। यहाँ पर बल का विमा कितना, बल में मास का विमा कितना है 1 है, लेंथ की विमा कितना है 1 है, और टाइम की विमा कितना है -2 है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कार्य का, कार्य का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज को अगर आप लोग एनालिसिस कर पा रहे होंगे शायद, या ध्यान ध्यान दे पा रहे होंगे, हमने मात्रक निकालना सीखा इससे पहले, और अभी हम लोग सीख रहे हैं विमी सूत्र निकालना। सभी चीज के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको फार्मूला याद होना, ठीक है ना। बिना फार्मूला के कैसे क्या लगा दोगे, फार्मूला कार्य के बराबर खालिस्तान होता है ना। विमी सूत्र पूछ रहे हैं भाई आपको, विमी सूत्र बिना सूत्र रखे कैसे निकाल पाओगे, ठीक है ना। हम बोलते हैं बेटा कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, क्या बोलते हैं बेटा, बल गुणित विस्थापन। तो पहली फुर्सत में आप क्या करें, जितने भी सूत्र दिए हैं आपके, जितने भी सूत्र वो याद रखें, ठीक है। नहीं तो चैप्टर के आगे आगे चलते चलते आपको याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए आपको याद हो जाना चाहिए ओवरऑल। बल का आप लोगों ने पढ़ा है Mlt-2, विस्थापन का मतलब एक दूरी है, दूरी का मतलब लेंथ, सर लेंथ का होता है यल, तो अब यल इंटू यल कितना होगा, यल स्क्वायर Ml2T-2। अच्छा स्क्वायर नहीं पढ़ना है, इसको डिजिट में पढ़ दो ना 2 करके, यम 1 भी नहीं पढ़ना है, मतलब 1 तो है ही नहीं, 1 तो लिखते ही नहीं जनरली, है ना। तो यम पढ़ना कैसा हो, Ml2T-2, इस प्रकार से कार्य का हो गया। अब शक्ति का, सर शक्ति का कितना होता है, अब शक्ति हम लोग लिखते हैं कार्य बटे समय, मतलब ऊर्जा बटे समय ना बेटा। आप एकांक समय में जितना कार्य करते हो वही हमारा क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है, ठीक है। तो कार्य अभी हमने ऊपर निकाल रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, Ml2T-2 बेटा, अपॉन में समय भी ये T है, अब ये T ऊपर जाएगा तो ये T-3 हो जाएगा ना बेटा, Ml2T-3। ये इस प्रकार से हम लोगों ने शक्ति का भी विमी सूत्र पता कर लिया है, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए, आप वेग का याद रख लो, आप त्वरण का याद रख लो, ठीक है ना, आप बल का याद रख लो, आप याद रख लो कार्य का, और याद रख लो शक्ति का, याद रख लो संवेग का, ठीक है ना। तो ये 8-9 जितने भी हैं, और अभी है 1-2 होंगे, ठीक है ना, उनको याद रख लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा बाकी के विमी सूत्र निकालने के लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और भी है, जैसे कि मान के चलो, अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव मतलब टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स इन यूनिट लेंथ, फोर्स इन यूनिट लेंथ। अब बल का निकाल लियो भाई, बल का तो पता है, इसलिए बोला था याद रहना चाहिए, Mlt-2, लेंथ का यल, एक यल से एक यल निपट गया बेटा। बचा क्या, बचा क्या, खालिस्तान बचा नहीं बेटा, L 0 हो गया, T-2, ठीक है ना। अब लिखना है MLT के फॉर्म में तो लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, L तो है ही नहीं ना, गायब है, L गायब है, तो Ml0 T-2 लिख सकते हो, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में, ठीक है ना, MLT के फॉर्मेट में ही लिखना है। अब कुछ 100 का ही है तो लिख सकते हैं Ml0 T-2, ठीक है ना। और भी दिया हुआ है प्रतिबल, चलो दबाव का निकाल लेते हैं, प्रेशर, प्रेशर का, प्रेशर का कितना होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जहां तहां फोर्स फोर्स आ रहा है तो फोर्स को याद करने में क्या दिक्कत है, बार बार थोड़ी ना बल द्रव्यमान गुणित त्वरण, फिर त्वरण का निकालोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम या वेग अपॉन समय, तो इसलिए याद रख लो फोर्स का क्या होता है बेटा, Mlt-2, ये याद रख लीजिए, ऊपर जैसे भी है, और नीचे है L2, ठीक है ना। एरिया का क्या होता है, L2 होता है, लेंथ इंटू लेंथ, ये लंबाई गुणित चौड़ाई, एक एल से एक एल कर, ओ भाई ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब लेंथ का, सॉरी एरिया का हम लोगों ने बोला लेंथ इंटू लेंथ, एल स्क्वायर हुआ, एक एल से एक एल कैंसिल, एक एल बचा हुआ है वो ऊपर जाएगा, होगा क्या Ml-1 T-2। इस प्रकार से आपका निकल गया किसका, दबाव का, ठीक है बेटा। अब मोमेंटम का, मोमेंटम, ठीक है। इस प्रकार से ढेरों सारा आप निकाल सकते हो, बस निकालना आना चाहिए, आपको सूत्र पता होना चाहिए। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास का कैपिटल यम, वेलोसिटी का Lt-1, खत्म। अच्छा सर, और एक चीज देखते हैं हम लोग, मोमेंटम का हो गया, और
अच्छा इम्पल्स का भी देख लो, इम्पल्स का देख लो, आवेग, आवेग का देख लो बेटा। आवेग बराबर होता है बल गुणित समांतराल, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, समय, ठीक है, सॉरी समय। अच्छा बल का पता है बता, एम एल टी माइनस टू, समय का पता है टी, एक टी से एक टी कैंसल, तो क्या हो गया एम एल टी माइनस वन। एक चीज और ध्यान दे रहे हो आप कि इसका डायमेंशन, ठीक है, मतलब इंपल्स का डायमेंशन और मोमेंटम का डायमेंशन दोनों सेम है, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे, बस डेफिनेशन थोड़ा चेंज होगा, वो बात का मैटर है, फिलहाल की डायमेंशन दोनों के लिए सेम है। आपको ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि ऐसे दो पेयर दे दिएगा, दो दो पेयर देकर चार ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम टू सेम है या सेम है, ठीक है ना, तो आपको पता रहना चाहिए, निकालते आना चाहिए, ठीक है, और याद है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किसकी, विकृति की। अच्छा एक चीज देख लीजिएगा, हम बात करते हैं विकृति मतलब स्ट्रेन की, स्ट्रेन, अगर स्ट्रेन का डेफिनेशन अगर आपको याद है तो ये होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, अपॉन इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, मतलब केवल और केवल लंबाई और लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, लंबाई और लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट, तो हमको केवल केवल क्या मिलता है यहाँ पर यल जीरो मिलता है। अब इसको लिख सकते हैं ना बेटा डायरेक्ट यम जीरो यल जीरो टी जीरो, ऐसी भौतिक राशि जिसकी विमाएं तीनों तीनों विमाएं जीरो जीरो, या जितने भी हम लोग फंडामेंटल यूनिट लेते हैं सभी जीरो है, तो ऐसे विमा को, ऐसी राशि को हम लोग विमाहीन राशि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विमाहीन राशि कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, विमाहीन राशि का कोई बीमा नहीं होता, विमाहीन राशि का कोई बीमा नहीं होता, मतलब यहाँ एम जीरो एल जीरो टी जीरो सब जीरो जीरो है बेटा। ऐसी एक आप लोग देख सकते हो, ऐसी भौतिक राशि देख सकते हो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बेटा प्रकाश का अपवर्तनांक, इंडेक्स, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तनांक एक विमाहीन राशि है, प्रकाश का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और बेटा जितने भी डिजिट वैल्यू है, जितने भी नंबर्स है, उस सब के सब क्या होंगे बेटा, डायमेंशन लेस होंगे, ठीक है ना, मतलब जिनकी यूनिट होती है, और एक चीज बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनकी यूनिट हो उनका भी उनका ही डायमेंशन हो, जैसे हम बात करेंगे एंगल की, एंगल, एंगल का यूनिट क्या होता है बेटा, रेडियन, क्या होता है रेडियन, ये यूनिट तो है इसका, क्वेश्चन है बेटा अभी आप लोगों को नीट में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन, एंगल है उसकी यूनिट क्या है रेडियन, यूनिट तो रख रहा है लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि आप क्या लिखते हो, एंगल इज इक्वल टू क्या लिखते हो बेटा, एंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला देखो, आर्क अपॉन रेडियस लिखते हो बेटा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क, आर्क को हम लोग मेजर करेंगे एक मीटर लेंथ से ही ना भाई, तो इसका डायमेंशन यल लिखोगे, रेडियस का भी डायमेंशन यल लिखोगे, यल से यल निपट गया, कैंसल, तो हम लोग पूरा फाइनली एम जीरो यल जीरो टी जीरो बताते हैं, ठीक है, मतलब एंगल, एंगल के पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, तो क्या आप समझ में आया यहाँ पर, यूनिट है ऐसा जरूरी नहीं है उसके पास डायमेंशन भी हो, ठीक है, लेकिन लेकिन अगर जिसका डायमेंशन है, जिसका डायमेंशन है जरूरी है उसके पास यूनिट भी होना, ठीक है ना, मतलब डायमेंशन है तो यूनिट रखेगा ही, लेकिन यूनिट है ये तो जरूरी नहीं है कि उसके पास डायमेंशन हो, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हम लोग आगे देखते हैं बेटा, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक है, मतलब प्रतिबल, प्रतिबल बटे
विकृति। अभी विकृति तो बता दिया कि इसका कोई विमा होता ही नहीं है। अब बात करते हैं प्रतिबल की। प्रतिबल मतलब क्या होता है? प्रतिबल होता है बेटा, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल होता है प्रतिबल। ठीक है, तो बल के लिए बात करते हैं, बल होता है MLT-2, क्षेत्रफल होता है L2, मतलब एक से एक गया तो हमको क्या मिला ML-1T-2। ठीक है, तो इसी को उठा के हम लोग यहाँ पर प्रतिबल भी लिखेंगे ML-1T-2, क्योंकि स्ट्रेन और विकृति का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, इसलिए हमारा पूरा इलास्टिक मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन कितना होगा ML-1T-2। ठीक है बेटा, एक चीज और बता सकते हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस, और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ चलो फिलहाल के लिए दो ही के लिए बात करते हैं कि दोनों का डायमेंशन क्या है बेटा, सेम है। तो ये भी एक पेयर हो गया सेम टू सेम फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला वाला। अच्छा, इसके पहले पढ़े थे इंपल्स और मोमेंटम, इनके भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम था। ठीक है, अगला हम देखते हैं बेटा कोणीय संवेग कितना, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है बेटा क्या होता है? mvr, पता है बेटा? m क्या है? मास। वेलोसिटी क्या है? सॉरी, v क्या है? वेलोसिटी मतलब LT-1। r क्या है? रेडियस, रेडियस का मतलब ये भी एक लेंथ है l। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ML2T-1, ML2T-1। ठीक है, इस प्रकार से एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं आवेश। क्लास अभी तक जितने भी हम लोगों ने डायमेंशन निकालना सीखा है, ये लगभग लगभग आपको 11th में यूज होगा, 11th में ही पढ़ने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा 12th की फिजिकल क्वांटिटी भी देख लेते हैं, जो 12th में यूज होना है आप लोगों को 12वीं के टाइम में जो पढ़ने के लिए मिलेगा उसके बारे में सोच लेते हैं। पहला तो शुरू में आप लोगों को आवेश मिलता है। आवेश क्या लिखते हैं बेटा? आवेश मतलब Q बराबर I/T पढ़ते हैं। सर ये I/T कहाँ आया, कहाँ से आया? तो I इजिकल टू Q/T पढ़ते हो, हाँ या ना? ठीक है, तो I मतलब एम्पियर, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसी का जो यूनिट का कैपिटल लेटर है उसी के डायमेंशन में यूज होगा। टी मतलब टी सेकंड का, सॉरी टी मतलब टाइम, टाइम का टाइम ही होता है, टी होता है। ठीक है, एटी, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? एटी होगा। ठीक है, आगे बेटा आके हम लोग देखते हैं, ओ भाई आगे क्या होगा देख लो। इसके बाद कौन सा फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने के लिए मिलता है हम लोगों को? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर लो ना इसको, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत तीव्रता पढ़ लो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना, E बराबर F1Q, फोर्स का तो बार बार यूज हो जाएगा, रिक्वेस्ट है इसको याद ही रख लो। और चार्ज का होता है AT। ठीक है, ये चला ऊपर तो ये हो जाएगा ML1, तो 1 क्यों लिख रहे हैं? LT-3 A-1। ठीक है, इस प्रकार से आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी विमेय सूत्र पता चल गया। तो लगभग लगभग आप लोगों को 12वीं के सभी फिजिकल क्वांटिटी का विमेय सूत्र निकालते आना चाहिए। ठीक है, इसके इसके अलावा भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है 12th में जो यूज होना है। हाँ है भाई, ठीक है, विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़े, डब्ल्यू का हम लोग ने पढ़े शुरू में, ये ML-T-2, अरे ML का भी 2 है भाई। ठीक है ना, और ये AT। ठीक है ना, चलो निकालो इसको ऊपर ले चले, ये हो जाएगा ML2T-3A-1। ठीक है, इसको याद रख सकते हो 1131 1231। ठीक है ना, 1131 और 1231 करके याद रख सकते हो।
बस याद रखने का तरीका है, वैसे भूल जाओगे इसको आप लोग, बट बशर्ते सूत्र के थ्रू याद निकालना सीखे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी क्या होता है बेटा, धारिता, धारिता भी एक देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। धारिता का क्या होता है, सी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी अपॉन क्यू, वी अपॉन क्यू, ठीक है ना, क्योंकि वी का क्या होता है बेटा एम, अरे निकाल लिया ना इसलिए डायरेक्ट रख रहे हैं, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन में चार्ज का फिर से ए टी आ जाएगा, फिर से इसको ऊपर लेके चलोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा ये यम ए माइनस टू हो जाएगा ना, अच्छा यल टू से रहेगा और टी माइनस फोर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस फोर जाएगा, ठीक है ना, और ए की पावर भी जुड़ जाएगी बेटा माइनस टू, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग विद्युत धारिता, धारिता का है इसका भी विभव सूत्र निकाल सकते हैं, सूत्र लगा देना है और मान रख देना है। इससे पहले आप लोगों को विद्युत क्षेत्र का याद होना जरूरी है, विभव का याद होना जरूरी है और धारिता का भी आप निकाल सकते हो इसके जरिए, ठीक है ना। और देख सकते हैं आर प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध आर, आर का क्या होगा बेटा, आर का क्या होगा, आर बराबर होता है वी अपॉन आई, वी आप लोगों को पता है, वी आपका पता है, वी निकाल रखे हैं, वी निकाल रखे हैं, हाँ वी नहीं निकाल रखे, ये 1231 एम एल टी ए, 1231 बोला तो मैंने टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। इसको 1131 पढ़ो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव को पढ़ो 1231, ठीक है, 1131 1231, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1131, विद्युत विभव 1231, ठीक है ना। बहुत आसान रहेगा, ये दोनों याद रखेंगे तो रहेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा अगर आप लोगों को विभव सूत्र निकालने के लिए पूछता है, डायरेक्ट पेपर में आता है, तो वो 12वीं का जो भौतिक राशि है उसमें से देता है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा टफ होता है निकालना। उसके लिए आप लोग क्या करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव याद कर लो, आपका बाकी के जो भौतिक राशि उसके विभव सूत्र आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है ना। विभव का हो गया, और विद्युत धारा का तो ए होता है, ये ऊपर चला तो क्या हो जाएगा बेटा, ये यम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये माइनस टू हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा इसके साथ में ही आपको रो मतलब प्रतिरोध का निकालने के लिए मिलता है, ये तो प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध एक नाम देखने के लिए मिलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध, पेपर में बहुत बार पूछता है इसके बारे में। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर ए अपॉन यल, आर ए अपॉन यल, ठीक है। तो अच्छा आर का तो अभी निकाले हैं, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। विद्युत धारा का ए अपॉन में यल, एक एल से एक एल कैंसिल और एक ए से एक ए भी कैंसिल, तो हमारा क्या मिलेगा बेटा, एम एल टी माइनस क्या मिलेगा, थ्री ए माइनस वन, ठीक है। तो यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, 1232, अच्छा कहीं गलती करें, आर ए अपॉन यल, सॉरी ये मीटर स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल है बेटा, ये क्षेत्रफल है, सूत्र ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ, फिर से हम लोग प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध को फिर से समझेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो, हमने बोला आर ए, यहाँ पर ए एम्पियर नहीं है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया था हमारे से, यहाँ से मिस्टेक हो गया था, ए जो है ये क्षेत्रफल है बेटा, तो यहाँ पर आर का लिखेंगे एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, यहाँ पर यल स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिए यल स्क्वायर, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल, एक रॉड लिए थे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है ना ए, तो ये क्षेत्रफल ही है, तो यल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे इसका डायमेंशन को, और ये लंबाई है नीचे, लंबाई तो यल होगा, एक एल से एक एल कैंसिल होगा ये यहाँ पर, ठीक है, एक एल आके जुड़ेगा, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। अच्छा अगर ध्यान से देखो, इसको भी याद रख सकते हो, जैसे आपने इसको 1131 पढ़ा, इसको 1231 पढ़ा, 1131 1231, वैसे ही प्रतिरोध पढ़ोगे आप, प्रतिरोध क्या पढ़ोगे बेटा, 1232, और इसको पढ़ोगे 1332, ठीक है। ध्यान दीजिए ये आसान है, ये बार बार पूछा जाने वाला है, उसको याद रख लो, बार बार पूछे जाने वाले विभव सूत्र को याद रख लो, ठीक है ना, चिपका लो कहीं पर लिख के, ठीक है ना, ताकि बार बार दिखते रहे, याद होते रहे, ठीक है। क्योंकि उसके लिए बार बार वही प्रोसीजर करोगे, सूत्र लगाओगे, फिर दूसरे का सूत्र लगाओगे, फिर तीसरे का सूत्र लगाओगे, ऐसे ऐसे में बहुत समय खप जाएगा आप लोगों का, जो बार बार यूज होता है, ऐसे भौतिक राशि को हम लोग क्या उसकी विभव सूत्र क्या कर ले, याद रख ले तो ज्यादा बेहतर होगा।
ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला निकालना सीख गए हैं, ठीक है ना। और भी ढेरों सारा फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अपने स्तर पे निकालना सीखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।